नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। यूपी ट्रिपल एससी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अभी कुछ परिणाम जारी किए थे और उन्हीं परिणाम के आधार पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफ़िकेशन की डेट भी जारी कर दी है। और ये जो डेट्स आई हैं, एक्स-रे टेक्नीशियन, दंत स्वास्थ्य विज्ञानी, इनके परिणाम जारी किए गए और इसके बाद इनकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफ़िकेशन की डेट जारी कर दी गई। अब आप इनका जब कट ऑफ देखते हो ना, तो कट ऑफ आपको काफ़ी कम दिखेगा। 3 नंबर पे सिलेक्शन हो रहा है, 10 नंबर पे सिलेक्शन हो रहा है। तो इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। कारण ये भी हो सकता है कि जो पेपर हो रहा है इस समय आयोग पूछ रहा है, यूपी जीके और कंप्यूटर, ये काफ़ी अच्छे लेवल के सवाल पूछे जा रहे हैं, है ना? और इसके अलावा कम कट ऑफ जाने का एक कारण ये भी हो सकता है कि एक्स-रे टेक्नीशियन और दंत स्वास्थ्य विज्ञानी, ये टेक्निकल पोस्ट हैं। टेक्निकल पोस्ट में आम तौर पर बच्चे मिलते नहीं हैं, ठीक? लेकिन आप जब देखोगे लेखपाल, जैसे देखोगे ग्राम पंचायत अधिकारी को, वीपीओ या फिर जूनियर असिस्टेंट, तो ये साधारण वैकेंसी है। साधारण वैकेंसी में बच्चे भी खूब मिलते हैं। साधारण इनमें 10+2 या फिर ग्रेजुएशन माँगा जाता है, तो लगभग सभी बच्चे इनमें फॉर्म डाल देते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर इनका कट ऑफ कम गया है, तो कारण पेपर का लेवल भी हो सकता है और कारण स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, चूँकि टेक्निकल पोस्ट है। अब ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत अधिकारी की अगर आप रिज़ल्ट की तैयारी कर रहे हैं या फिर इस रिज़ल्ट की राह देख रहे हैं, तो आपके लिए भी एक खुशखबरी है, काफ़ी कम कट ऑफ आपका भी जाने वाला है। कितना रहेगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए उसकी भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पर आओ। दंत स्वास्थ्य विज्ञानी को देख लो ज़रा, अगर आप इसके लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं, तो आपको कब-कब जाना है। दंत स्वास्थ्य विज्ञानी मुख्य परीक्षा 264 प्लस 24 पदों के लिए यानी 288 पदों के लिए जो परीक्षा कराई गई थी आपकी जनवरी में, 2025 में ही यानी इसी साल जनवरी में ये परीक्षा कराई गई थी और आप देख सकते हो लगभग 6 महीने बाद इसका रिज़ल्ट जारी कर दिया गया है। और न सिर्फ रिज़ल्ट बल्कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफ़िकेशन भी हो रहे हैं, ठीक है? तो इसके लिए 288 पद यानी कि लगभग 290 पद अगर हम मान के चलें, तो कितने अभ्यर्थी चयनित किए गए हैं? 390। देख पा रहे हो? केवल 100 बच्चे ही बाहर किए जाएँगे और बाकी सबको अंदर कर लिया जाएगा। अगर डॉक्यूमेंट्स वेरिफ़िकेशन में सारे के सारे कागज़ात उनके सही होते हैं तो केवल और केवल 100 बच्चे बाहर जाएँगे और बाकी सब अंदर हो जाएँगे। कितना कम कॉम्पिटिशन है। अब आप यहाँ पर आओ, कुछ बातें आपको बताई गई हैं आयोग के द्वारा लेकिन उससे पहले कट ऑफ जान लो। कट ऑफ सबसे कम 3.25 में सिलेक्शन हो रहा है। हालाँकि ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफ़िकेशन की कट ऑफ है, हो सकता है 1-2 नंबर इसमें आगे बढ़ें। लेकिन डॉक्यूमेंट्स वेरिफ़िकेशन की ही कट ऑफ है तब भी आप देख लो कि 3 साढ़े 3 नंबर पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफ़िकेशन हो रहे हैं। 100 नंबर का पेपर था उसमें 3 नंबर ले आओ, आप डीवी के लिए बुला लिए जाओगे। अनुसूचित जाति एससी कैंडिडेट्स के लिए एससी के लिए 0.75 है और जनजाति के लिए 3.25 है। यानी एसटी की कट ऑफ एससी से भी ज़्यादा गई है। ओबीसी 3.25 और आर्थिक रूप से पिछड़ा यानी ईडब्ल्यूएस 3.25 देख पा रहे हो? 3.25 में आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाए गए हो, ठीक? तो ये कट ऑफ गई है। इसके अलावा जो इनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना है, उसकी भी डेट दे दी गई है। 390 विद्यार्थी बुलाए गए हैं और 5 जुलाई से और 7 जुलाई को यानी ये 2 तारीखें हैं। 5 जुलाई को 200 अभ्यर्थियों का होगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और इसके अलावा 7/7 को होगा 190 अभ्यर्थियों का। टोटल 390 अभ्यर्थी हैं, 288 सेलेक्ट हो जाएँगे इनमें से, ठीक? इसके अलावा कुछ जानकारियाँ दी गई हैं आयोग की तरफ से कि भैया डॉक्यूमेंट्स जो वेरिफिकेशन का लेटर है, आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है, आप इसको डाउनलोड करिए। साथ ही साथ 4 प्रपत्र आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं, इनको भी डाउनलोड करो, भरो इनको और इसके बाद आप आयोग लेके जाओ। साथ ही साथ पूरे इंस्ट्रक्शंस आप लोग पढ़ लीजिएगा, 2 रंगीन फ़ोटो के साथ ही डाउनलोड किए गए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और 4 मुद्रित प्रतियों की प्रविष्टियाँ, ये सारे के सारे आपको अभिलेख परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें इन सब के साथ, ठीक है? तो ये 2 तारीखें हैं, 7 और इसके अलावा 5। अच्छा, अब आ जाओ एक्स-रे टेक्नीशियन पर। एक्स-रे टेक्नीशियन क्या कह रहा है? 388 पदों पर परीक्षा हुई थी 15/12/2024 दिसंबर में। तो जब नई परीक्षा एजेंसी ने परीक्षाएँ करवाना शुरू ही किया था, उन्हीं में से शुरुआती 2-3 परीक्षाओं में एक्स-रे टेक्नीशियन की भी परीक्षा करवाई गई थी और उस समय इसका भी पेपर अच्छा खासा ठीक-ठाक आया था, लेवल अच्छा था। तो इसके लिए जो शॉर्टलिस्ट किए गए कैंडिडेट्स हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, वो 2163 हैं, 2163 ठीक?
इनको कब-कब जाना है? 2163 को सबसे पहले इनकी कट ऑफ देख लो 10.25 अनारक्षित यानी यूआर की। अनुसूचित जाति एससी के लिए 10.25, अनुसूचित जनजाति के लिए 10.25, ओबीसी के लिए 10.25 और ईडब्ल्यूएस के लिए 10.25। अब आप समझ सकते होंगे कि 10.25 ये टीवी की गई है। अब इससे 2-4 नंबर या 2-3 नंबर ऊपर कर लीजिए, जब इसकी फाइनल कट ऑफ जाएगी, है ना? चूँकि ये टेक्निकल पोस्ट हैं, तो टेक्निकल पोस्ट में बहुत ज़्यादा कट ऑफ ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, वहीं अगर नॉन टेक्निकल पोस्ट होती जैसे लेखपाल, तो जो कट ऑफ आ रही है, उसमें से काफ़ी नंबर आपको ज़्यादा लेने पड़ेंगे। जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए कट ऑफ जा रही हो, उससे ठीक-ठाक नंबर का मार्जिन रहता है फाइनल सिलेक्शन की कट ऑफ में। लेकिन ये टेक्निकल पोस्ट हैं, बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं रहेगा, चूँकि यहाँ कैंडिडेट्स ही नहीं मिलते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, देखो 288 पोस्ट थी दंत स्वास्थ्य विज्ञानी की और बच्चे कितने मिले हैं? 390। ठीक, तो कितना कट ऑफ ऊपर जाएगा? मुश्किल से 1 नंबर, 2 नंबर। अब आप यहाँ पर चले जाओ, एक्स-रे टेक्नीशियन यहाँ भी बहुत ज़्यादा कट ऑफ ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, अगर नॉन टेक्निकल पोस्ट होती, तो फिर फाइनल सिलेक्शन के लिए कट ऑफ और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की कट ऑफ का अच्छा खासा अंतर रहता है। ध्यान दें। इसके अलावा इनको जो बुलाया गया है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए एक्स-रे टेक्नीशियंस को 16 तारीख से डीवी शुरू हो रही है और 28 तारीख तक डीवी चलेगी। लगभग हर रोज़ 200 कैंडिडेट्स को बुलाया गया है और टोटल 2163 कैंडिडेट्स का डीवी होना है। ठीक, बाकी आपको भी अ, वही सुझाव दिए गए हैं कि प्रपत्र डाल दिए गए हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का लेटर भी डाल दिया गया है, आप इसको डाउनलोड करिए, भरिए और उसके बाद फिर आयोग ले जाइए। अब आओ चर्चा कर लें हम वीपीओ की, ग्राम पंचायत अधिकारी की। ध्यान दो। वीपीओ की अगर आप तैयारी कर रहे थे ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए, तो इसमें आपने कितना स्कोर किया है वो तो आप लोग जानते ही होंगे। ऑफिशियल आंसर की भी आ गई थी और जो संशोधित उत्तर कुंजी है, उसके आधार पर भी आपने मिला लिया होगा, आपका स्कोर कितना बन रहा है। तो कहीं न कहीं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो 60 नंबर उसके आस-पास हैं, 60 मार्क्स के आस-पास। आप लोग तैयार रहो, आपको डीवी के लिए बुला लिया जाएगा बड़े आराम से, ठीक है? इसके आस-पास अगर आप हैं, आपका स्कोर है, आप डीबी के लिए आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको सबको तैयार कर लो, ठीक? इसके बाद मैं 2-3 जानकारियाँ आपको दे दूँ, जूनियर असिस्टेंट के लिए। जूनियर असिस्टेंट जो कि आपकी 29 जून को परीक्षा होनी है। अगर आप इसके लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं और मॉक टेस्ट जॉइन करना चाहते हैं, ध्यान दें मॉक टेस्ट ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। इनको आपको फ्री में जॉइन करना हो, तो आप केडी क्लासेस एप्लीकेशन में जाइए। इस एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भी इसकी लिंक आपको दी गई है। और जब आप इस एप्लीकेशन में जाएँगे तो फ्री टेस्ट ये पड़ा हुआ है। इस प्रकार से आपको पेज खुल के सामने आएगा आपके सामने और यहाँ पर फ्री टेस्ट में जाके आप जूनियर असिस्टेंट के मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो, ठीक? कुछ इस प्रकार से आपको एक फ़ोल्डर मिलेगा, जूनियर असिस्टेंट 5512 यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने 10 के 10 मॉक टेस्ट खुल जाएँगे और आप इनको अटेम्प्ट करिए और आप अपना स्कोर जान सकते हो। अच्छा ये जो 10 मॉक टेस्ट हैं अगर आप इनकी पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो, तो फिर आपको इसी पेज में ई-बुक्स और नोट्स में आना होगा। ई-बुक्स और नोट्स में जब आप आएँगे, तो वहाँ पर कई सारी पीडीएफ पड़ी हुई हैं, जैसे करंट अफ़ेयर्स की हैं, उत्तर प्रदेश की करंट अफ़ेयर्स 2024 सारी की सारी करंट अफ़ेयर्स आपको मिल जाएँगी हर महीने की। करंट अफ़ेयर्स 2025 इसके अलावा बजट उत्तर प्रदेश का, जूनियर असिस्टेंट 5512 की पीडीएफ, ये 10 मॉक टेस्ट की पीडीएफ है, ठीक है? इसको अगर आपको डाउनलोड करना हो, तो आप कूपन कोड KT50 का यूज़ करिए और आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक? और डाउनलोड ही नहीं, बल्कि आप इसको डाउनलोड करके प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, ताकि आप इनको ऑफ़लाइन भी अटेम्प्ट कर पाएँ। इसके अलावा कुछ इस प्रकार की आपको पीडीएफ मिलेंगी और जो भी डिटेल्ड डिस्कशन किया गया है, उसकी भी आपको पीडीएफ दी गई है। हर एक मॉक टेस्ट के बाद उसकी आंसर की है और इसके बाद डिटेल्ड डिस्कशन की पीडीएफ भी उसमें ऐड की गई है, ठीक है? तो आप इनको डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप यूपी जीके और कंप्यूटर के बैच को लेना चाहते हैं, तो पैसे भी जुड़ सकते हो, ये भी हमारे एप्लीकेशन में ही मिल जाएगा। KT21 इस कूपन कोड का इस्तेमाल करिए और यूपी जीके और कंप्यूटर के कॉम्बो बैच से जुड़ सकते हो। ठीक, इसमें सभी जो नए टॉपिक्स हैं आपके कंप्यूटर में, उन टॉपिक्स को सबको डीप में कवर किया गया है। इसके अलावा अगर आप कॉम्बो नहीं लेना चाहते हो, अलग-अलग बैचेस से जुड़ना चाहते हो, उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन का और कंप्यूटर का, तो अलग-अलग बैचेस भी अवेलेबल हैं। आप इनको भी इनसे भी जुड़ सकते हो।
और ये जो नए टॉपिक्स हैं, जैसे डिजिटल वित्तीय उपकरण, साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा प्रोसेसिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग और भी कई सारे टॉपिक्स, इनको सबको बेहद डीप में कवर कराया गया है। तो ये बैचेज़ हैं, आप इनसे जुड़ सकते हो और पीडीएफ को अगर आप जूनियर असिस्टेंट की डाउनलोड करना चाहते हो, तो वो भी आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा। और इसके अलावा वीपीओ की अगर आप तैयारी कर चुके हैं और आप इसका रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिए 60 मार्क्स के आसपास आप अगर हैं, तो आपको डीवी के लिए बुला लिया जाएगा, ठीक है? 60 के आसपास। ऊपर भी 1-2 नंबर जा सकता है और नीचे भी जा सकता है, ठीक है? तो ख़ैर, आज यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।